अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ बैंगन की। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटे मज़ेदार से भरवा बैंगन फ्राई। ये बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं और जो इसका मसाला है वो इतना मज़े का बनता है कि शायद ही आपने आज से पहले इस तरह के बैंगन बनाए होंगे। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को पूरा फुल वॉच करना है एंड तक, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है। तो आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आधा किलो बैंगन लिए, बैंगन को धोकर रख लेना है सबसे पहले। हम इसमें कट का निशान बाद में लगाएंगे, पहले हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगन का मसाला तैयार करने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें 1/4 चम्मच राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। अजवाइन है ये भी हम 1/4 चम्मच डालेंगे। अब मैंने यहाँ पे हींग लिए, ये 1 चुटकी के बराबर लिए। इससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा निकल कर। तो आपने ये तीनों चीज़ें डाल ली हैं ऑयल में। उसके बाद 4 टेबल स्पून भर के बेसन लेना है और यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, हल्की आंच पर बेसन को अच्छी तरह से भूनना है जब तक बेसन कलर चेंज नहीं करने लग जाता है, इसमें प्यारी सी खुशबू नहीं आने लगेगी, जब तक हम इसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए बेसन को यहाँ पर अच्छे से पकाना है ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए बेसन का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन कलर होना शुरू हो चुका है बेसन का और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ गई है। तो बस यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, इसको ठंडा करना है थोड़ा सा। अब हम इसमें नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। अब मैं लेमन जूस ले गई हूँ यहाँ पे, ये मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं लेमन का जूस। और लेमन जूस हम इसमें इतना डालेंगे कि ये जो हमने मसाले लिए हैं इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बन जाए। नींबू का रस इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर। तो मैं यहाँ पर सौंफ का पाउडर डालना भूल गई थी, तो 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ आपने लेनी है और सौंफ को दरदरा सा पीस के डालना है। सौंफ डालने से बैंगन का जो ये मसाला है बहुत ही उम्दा खुशबूदार लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये देखिए बैटर हमारा ये तैयार हो गया, इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए इसकी। अब बैंगन में हमने कट का निशान लगाना है, हाथ के हाथ हमने कट का निशान लगाते जाएंगे और इसमें ये मसाला भरते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम चेक कर लेंगे कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने प्लस का निशान बनाना है और अब हम इसमें ये मसाला जो हमने बनाकर रखा है ये डालेंगे। अच्छी तरह से मसाला इसमें भरते जाना है। ये मसाला इतना मज़े का लगता है बैंगन में कि आप इसके साथ खाना आप जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़े के बैंगन ये बनते हैं। इस तरीके से आपने दोनों साइडों पर ये मसाला अच्छी तरह से इसमें डालना है और बैंगन को बंद कर देना है। ये देखिए तो बस इस तरीके से हमने सारे बैंगनों में मसाला लगा कर रख लेना है और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो चलिए अब इसी तरीके से मैं बाकी बैंगन भी भर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। बैंगन में देखिए हमने मसाला अच्छे से भर दिया है और चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल अपना कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच ही लिया है ऑयल, ज़्यादा ऑयल का इसमें यूज़ नहीं होगा, कम ऑयल में ये बन जाते हैं अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखना है, हल्की आंच पर पकाना है इसको
3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद खोलेंगे और इसको हिला लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे। तो जो मैक्सिमम टाइम है बैंगन को पकने का जो लगेगा यहाँ पे वो 15 मिनट है। 15 मिनट में ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो इनको हल्की आंच पर ही पकाना है ताकि जो बैंगन के अंदर अपनी नमी होती है तो उसी में ये पकेंगे। तो आपने कवर करके इसको पकाना है। ये देखिए कितने यम्मी से ये लग रहे हैं। और इसका जो हमने मसाला तैयार किया था तो वो भी आप देख सकते हैं बैंगन के अंदर ही, ये बाहर नहीं आया निकल के। बहुत ही ज़बरदस्त से ये बैंगन हमारे तैयार हो गए। तो ये बैंगन हमारे तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए वाओ कितने मज़े के लग रहे हैं। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं इनको हल्की आंच पे पकाया है। और ये बहुत ही लजीज, बहुत ही चटपटे से हमारे भरवा बैंगन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको पराठे के साथ खाएं या साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं, या आप इससे पूरा खाना भी खा सकते हैं। बहुत ही उम्दा रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।